और बताइए लोग कैसे हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं जी। हाँ, तो देखिए आज जो है हम लोग ट्वेल्थ का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत आसान टॉपिक पढ़ेंगे। तो समझ लो कि ये जो थ्योरी बहुत कम रहेगा, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कि ऐसा टॉपिक है कि न्यूमेरिकल ही थ्योरी है, थ्योरी ही न्यूमेरिकल्स है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो एकदम पूरा ध्यान से बने रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक नया स्टाइल से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे जनरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई हमें पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा और उसका कैसा मोशन होता है, ठीक है ना। उसी मोशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम मोशन की बात करें तो आपको काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन, जैसा मैं बताया था कि काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन जो है एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे फुल्ली एप्लीकेशन अप्लाइड होगा इसमें, इस वाले टॉपिक में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स शुरू करें। चलिए, तो देखिए सपोज करो कि यू हैव गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए मेरे को यहां पे एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, है। और एक और यहां पे प्लेट है, इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑब्वियसली जब मैं अगर प्लेट की बात कर रहा हूं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट के डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किधर तरफ होगा, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, इक्वली स्पेस्ड है। तो जब इक्वली स्पेस्ड है तो जो ये लाइंस दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, ये इक्वली स्पेस्ड है। तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ होगी। तो मान लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ई है, ठीक है। अब देखो समझना बात को। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, तुम यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल को रख दो, ठीक है ना। क्या रख दोगे, कोई चार्ज पार्टिकल को रख दो। रख देंगे भाई, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिए, कितना, क्यू, है ना। एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसका कुछ मास भी होगा, तो मास मान लेते हैं एम है। तो क्या होगा बताओ मेरे को। अब मान लो कि इफ Q इज निगेटिव, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर ये निगेटिव है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बताओ। तो यहां पे लिख देते हैं -Q, है ना। तो अगर ये -Q लिखेंगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बता सकते हो आप लोग। यस सर, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा F, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो होगा ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अपवर्ड अगर होगा तो F की वैल्यू कितनी होगी, तो Q इंटू E। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। F को क्या ले सकते हैं, M इंटू ए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m है ना। तो ऑब्वियसली यार चार्ज पार्टिकल अगर है तो बिना मास का तो चार्ज होगा नहीं। तो भाई उसके ऊपर फोर्स लगा, तो कोई भी अगर मास या कोई पार्टिकल उस पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा बताओ, उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। सिंपल है। तो मान लो इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, a। किधर की तरफ होगा एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ। कितना मान लेते हैं a, तो निकाल सकते हैं। इस m में को यहां रख दो, इसलिए ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई। a की वैल्यू कितनी है बताओ, q इंटू ई और अपॉन में m। चलिए भाई, है ना। हम अगर Q को क्या मान लें, इलेक्ट्रॉन मान लें, तो Q अगर है ना, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन। बताओ बाबू, Q की जगह पर सर E लिखिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, और अपॉन मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की, है ना। अगर मैं बात करूं, ध्यान से रखना, किधर तरफ है, अपवर्ड, है ना। अगर मैं बोलूं तुमके कि जो है अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हो, इफ Q क्या हो जी, पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो मान लो क्या चीज पॉजिटिव के लिए, मान लो भाई प्रोटॉन है, तो बताइए फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इज डाउनवर्ड होगा। बताओ हाँ या ना। अगर ये पॉजिटिव होता यानी कि प्लस क्यू होता तो किधर होता भाई, डाउनवर्ड फोर्स लगता, हाँ या ना। समझ में आया बात। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इसलिए ए की वैल्यू कितनी होती, क्यू की जगह पर क्या हो जाता, ई।
वेरी गुड, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास किसका, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन का, तो मास किसका, प्रोटॉन का। ये क्या होता, डाउनवर्ड होता। ये किसके लिए है, ये किसके लिए बताओ मेरे को सर, ये जो है फॉर प्रोटॉन है, किसके लिए है, फॉर प्रोटॉन। समझ आ रहा है बात कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो अब देखो मेरे कहने का मतलब हुआ कि तुम यहां पे क्या क्यों चार्ज को रखे हो, तो इफ चार्ज इज केप्ट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, फर्क नहीं होगा। तो क्या तुम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो ऊपर की तरफ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। क्या ले सकते हो, a की जगह पर क्या ले सकते हैं हम लोग, u की जगह पर क्या ले सकते हैं, 0। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को, a की जगह पर e इंटू ई और अपॉन m है ना, अपल इंटू क्या t। अच्छा मैं यहाँ पे e हटा देता हूं, q लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं q और m, क्योंकि इन जनरल अगर मान ले कि मुझे फॉर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किसका निकालेगा, इलेक्ट्रॉन का। कैसे निकालेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बटे में किसका, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी। चलो बहुत अच्छी बात है। फॉर प्रोटॉन क्या लिखेगा, फॉर प्रोटॉन बताओ मेरे को तुम, तो सर v इज इक्वल टू वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसका, प्रोटॉन का, क्या लिखेगा, e इंटू ई और अपॉन मास किसका, प्रोटॉन का इंटू टी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमें पता नहीं कि चार्ज नेगेटिव है कि चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जस्ट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे नहीं, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या हम लोग काइनेमेटिक्स में सिर्फ वेलोसिटी ही निकाल सकते हैं कि कुछ और भी निकाल सकते हैं, बताइए जल्दी सा। और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर तुमको इसी टी टाइम में डिस्टेंस निकालना है तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज, तो कैसे निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, हाइट के टर्म में ले सकते हैं वर्टिकल है तो, या फिर डिस्टेंस के टर्म में ना, तो एस इक्वल क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या लिखेगा बताओ जल्दी से फटाफट, यू तो 0 है मेरा, क्यों, क्योंकि चार्ज को रखे हैं। अगर चार्ज को हम शुरू में इनिशियल वेलोसिटी रखे से छोड़ेंगे तब फिर यू इज होगा। भाई बोला कि भाई 2 मीटर पर सेकंड से छोड़े, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यू ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर बोले कि नीचे की तरफ छोड़े तो फिर नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंगली आप वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, वो भी देख लेते हैं अगर ऐसा है तो। अभी क्या हो जाएगा, एस बराबर 0 किसके लिए, प्लस हाफ रहने दो, एक जगह पर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड बटे में मास इंटू टी का स्क्वायर। ये डिस्टेंस का हो गया, समझ में आ रहा है बात। फिर से इलेक्ट्रॉन के लिए तो चार्ज की जगह पर ई, इसकी जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन के लिए चार्ज तो सेम रहेगा बट मास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो ये आप किसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हो, डिस्टेंस के लिए लिख सकते हो, है ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लो कि फॉर इलेक्ट्रॉन लिखना, फॉर इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा जल्दी बताओ तो मेरे को। तो भाई डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई बटे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी का स्क्वायर। फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, यस डिस्टेंस मूव्ड बाय प्रोटॉन इन टाइम टी, यही ना। तो हाफ इंटू ई और अपॉन में क्या, मास किसका, प्रोटॉन का इंटू टी का स्क्वायर। ये क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन कितना समय में, टी टाइम में। ये किसका डिस्टेंस है, प्रोटॉन का, कितना समय में, टी टाइम में। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ऊपर, समझ में आ रहा है बात। ये प्रोटॉन किधर जा रहा है, नीचे। अगर तुम सबसे रेशियो बताओ जी, तो रेशियो भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम टी और अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय प्रोटॉन इन टाइम टी, निकाल सकते हैं। क्या जाएगा, हाफ इंटू ई और अपॉन में एम ई इंटू टी का स्क्वायर। फिर से हाफ ई इंटू ई और अपॉन में एम पी इंटू टी का स्क्वायर। कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो ये क्या जाएगा, 1 बाय एम ई, वो एम पी ऊपर चला जाएगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक सेकेंड, ऐसा तो तुम लोग नहीं सोच रहे हो सर नीचे mg काम करेगा मास का। याद है फर्स्ट लेक्चर, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या था, 10 टू द पावर 40 टाइम्स, बहुत ही कम था, यानी कि हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, याद रहेगा।
तो देखो अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक याद रखिएगा तो पूरा बहुत आसान लगेगा, समझा रहे बात, मतलब है ही आसानी है, ठीक है। तो देखो यार, तुम यार किसका रेशो निकाला डिस्टेंस का, तुम चाहो तो टाइम का भी रेशो निकाल सकते हो। कैसे, इसमें मैं क्वेश्चन बना देता हूं, ठीक है ना। अभी क्या था, दिस रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन सेम टाइम। अब एक काम करो, अब ये पता करो कि कितने समय में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसका रेशियो बताओ। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, चलो इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमको पूछूं कि बताइए जी, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, तो लेट टाइम t1 एंड t2 किसके लिए, ये किसकी, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो भाई डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन कितना लिखेगा, हाफ इंटू ई बटे में मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, इंटू किसका स्क्वायर, t1 का स्क्वायर। फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय प्रोटॉन क्या लिखेगा, बताओ जल्दी सा, हाफ इंटू ई बटे मास ऑफ प्रोटॉन, इंटू बता दो जैसा t2 का स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इसको दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए जी जल्दी फटाफट इक्वल कर दीजिए, निकल जाएगा। ये किसका था, ये कब था रेशियो डिस्टेंस का, जब टाइम दोनों के सेम है। ये क्या है, टाइम के रेशियो कब, जब डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। तो बताओ जल्दी सा फटाफट मेरे को, क्या लिखोगा तुम, इक्वल कर दो दोनों को। तो फ्रॉम 1 एंड 2, समझ में आ रहा है बात, करो जी, कुछ नहीं था, हाफ ई इंटू ई और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए हाफ ई इंटू ई और अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू t2 का स्क्वायर। जो कटा सो काटो, और जो नहीं, हमें रेशियो किसका चाहिए, टाइम का, t1 अपॉन t2। तो ये t1 है, ये t2 है, तो मास इलेक्ट्रॉन उधर भेज दो। t1 अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ, आ गया क्या, हाँ जी सही बात है ना, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, इजी है ना, लगना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये निकल गया। अच्छा एक बात मैं बताऊं, इसको टफ करूं, मैं टफ करता हूं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, क्यों ऊपर लग रहा है, क्यों लग रहा है, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ फेंक दूं, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर ना, तो क्या आएगा, ये क्या करेगा, रिटार्डेशन ना। तो फिर ये पूछे तुमसे कि कब आकर रुक जाएगा, फिर रुक के क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर जाना शुरू कर देगा, नहीं कर देगा। तो तुम निकाल सकते हो। तो फुल्ली क्या है, ये काइनेमेटिक्स है ना, इसमें कुछ अब है ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब काइनेमेटिक्स है। तो जितना घुमा सकते हो तुम घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मान लो क्या जी, कि इसको मैं मिटाता हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी u, दे, तो क्या लिखेगा, ए जो है इज एक्ट्स एज, क्या बताओ मेरे को सर, रिटार्डेशन लिखिए। तो क्या लिखेगा, यानी कि कब आकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो रहा है, v क्या होता है, u माइनस 80 लिखेगा ना जी। तो v को क्या करना पड़ेगा, 4v इक्वल टू 0। तो यानी कि कब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं, यानी यहां से हम फेंके इलेक्ट्रॉन किधर, इधर है ना, तो शुरू तो पहले इधर आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, रुकते जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। तो बोले कब 0 हो जाएगा, तो लिख दो v इक्वल 0 क्या हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो टाइम निकाल सकते हो, u अपॉन a। u क्या था, जितना वेलोसिटी तुमने फेंका था। a क्या था याद है, q से ऊपर क्या लिखेंगे, e इंटू e और अपॉन में me। इसको लिख दो t की जगह पर कितना, u इंटू me और अपॉन में e इंटू e। यानी कि बहुआ मेरे इतना समय के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन घुमाने का तो बहुत हो सकता है।
मान ले कि प्लेट का डिस्टेंस कुछ दे दिया d। अब तुमसे पूछे कि यहां से जो डिस्टेंस था ये d/2 था। अगर मान लो कि रुकने से पहले इस पे टकरा गया तो क्या, तो देख लो कि d/2 है ना। अच्छा, टाइम टू स्ट्राइक विथ प्लेट, कितना डिस्टेंस चलना चाहिए उसको, s ना, क्या लिखेंगे, s बराबर ut, प्लस की माइनस, माइनस, प्लस की माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि आगे तरह नीचे, एक्सेशन की तरह ऊपर, तो s की जगह कितना आना चाहिए, d/2 इज इक्वल टू u जगह पर दिया रहेगा, t निकालना है, माइनस हाफ इंटू a कितना, e इंटू ई, और अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन i इंटू टी का स्क्वायर। यहां से क्या पता चल जाएगा कि कितना समय में ये क्या हुआ, इस पे आकर के टकराया। सुन रहा है बात को कि नहीं, यानी कि यहां से निकाल सकते हो कितने समय बाद ये इलेक्ट्रॉन इस पे टकरा जाएगा, यानी कि d/2 डिस्टेंस चल लेगा। अब देखो यार, इसमें तो आईआईटी का एडवांस से बहुत सारा हो सकता है। मान लो कि टकराने से पहले ही रुक गया, तो भाई अगर यानी कि ये वाला टाइम इस टाइम से अगर छोटा है तो पहले ही रुक जाएगा ना। टकराएगा कब, जब रुकने का टाइम इसके बाद होगा, यानी इधर कहीं रुका होगा तभी इस पर टकराएगा ना। और या तो फिर क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको T1 ले लूं, इसको ले लूं क्या चीज, T2, यानी T2 है ना। तो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक ओनली, कब, जब ये वाला टाइम या तो जस्ट इसके बराबर हो या फिर ये वाला टाइम क्या हो, इससे ज्यादा हो, यानी टकराने वाले टाइम से ज्यादा हो, यानी यार नीचे आ सकता हो। ओनली कब, जब T1 आपका बड़ा हो या इक्वल हो किसके, T2 के। यानी कि यहां से आने से पहले इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं हो रहा है, यानी रेस्ट में नहीं आ रहा है, तभी इस पर टकरा सकता है। या फिर एग्जैक्टली इतना हो कि आराम से यहां तक पहुंच जाए, जस्ट पहुंचा बस जीरो हो गया तो भी टकरा सकता है। तो टकराव ओनली तभी सकता है जब ये हमारा ये वाला टाइम इस टाइम से क्या हो, ज्यादा हो या इक्वल हो। अगर जहां ये टाइम इससे क्या हुआ, छोटा हुआ, तो टकराएगा नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये, दिमाग लगाते रहो, क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखेगा, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। देखो मान लो क्या भाई कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है ना, कितना है E। अब यहां पे क्या किया तुम कि एक फिक्स है, यहां पे एक Q चार्ज पे, प्लस Q चार्ज मास पे पेंडुलम को लटका दिया। अब क्या होगा बताइए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा ना फोर्स F, कितना लगाएगा QE, तो यही रहेगा, ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। अब अगर तुमसे पूछे कि इसका जो है टेंशन निकालो, तो क्या करोगे, है ना, तो बताओ, तो जैसे निकाल सकते हो। हाँ, क्या हो जाएगा, इस समय यहां पे कितना लगेगा, Q इंटू E, नीचे क्या होगा, mg, इधर क्या, और बताओ मेरे को, इधर क्या होगा, टेंशन, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। सही है, सही है, बताओ जल्दी सा। हाँ, तो इसको रिजोल्व कर लो, ऊपर कितना, ये थीटा ना, तो T cos थीटा, और ये कितना, T sin थीटा। तो T sin थीटा किसके बराबर होगा, Q इंटू E के, और T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। समझ में आ रहा है बात। अगर दोनों को मैं भागा दे दूं, यानी ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे हम किसको, पेंडुलम को, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पुश किया, इधर फोर्स लगा, यहां पे लेके चला गया, है ना। तो क्या कर सकते हैं, बता दो दिशा मेरे को। तो अगर भागा देगा तो T sin थीटा और अपॉन T cos थीटा इजकल क्या लिख सकता है, QE, और अपॉन में mg भी लिख सकता है, काटो, tan थीटा इजकल क्या लिख सकते हो तुम लोग, QE और अपॉन mg, कितने लिख सकते हो। और अगर दोनों को जोड़ दो, है ना, ऑल्सो T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल क्या लिख सकता है, QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, है ना, 1 हो जाएगा। तो T की वैल्यू कितना आ जाएगी, अंडर रूट
QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। कुछ भी निकाल सकता है यार क्वेश्चंस में, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। इन्हें किसी पेंडुलम को हम जिसका चार्ज Q था, मास m था, रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बताओ अगर ये माइनस होता तो इधर नहीं इधर जाता, तो बात तो ही था ना, प्लस हो या माइनस हो। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा और माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। समझना है बात? लेकिन है तो इजी ही ना, इजी रहना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आप निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है सब यार, कुछ नहीं है। अच्छा जो मैं बोल रहा हूं ना ये चीज तुम लोग लिख लेना, क्वेश्चन जो मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं प्लीज, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट्स में बनाइएगा। यानी क्वेश्चन लिखेगा कि पेंडुलम है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म, यानी कि क्वेश्चन में बोलता है ना कि अ यूनिफॉर्म सॉरी अ पेंडुलम है ना having bulk mass m and charge q is placed in an uniform electric field as shown in the figure, ठीक है। then find the tension and the angle made by the string, है ना, under equilibrium condition, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। अब देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है कि मान ले कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना ध्यान से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है बताओ, प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ है। अब इस प्लेट का लेंथ दिया हुआ है L। अब पूछ क्या रहा है कि यहां से जस्ट इसके इंड से ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर Vx वेलोसिटी से फायर्ड करते हो, ठीक है ना। कितना वेलोसिटी से, Vx वेलोसिटी से फायर्ड करते हो। तो बोल रहा है क्या कि इसका पाथ का इक्वेशन बताओ और फिर डिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर मैं इसको मिडिल पॉइंट बोल दूं तो एट द प्लेट, एग्जिट प्लेट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, और यहां से इस प्लेट से कुछ डिस्टेंस लो d, यहां पे डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे, कहां पे, स्क्रीन पे यहां से ये डिफ्लेक्शन होगा, है ना। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑन स्क्रीन, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्रीन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन स्क्रीन। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है ये, कैसे निकाल सकते हो। देखो टेंशन नहीं लेना है, बेसिक फंडा याद रखना है। चार्ज कैसा है, निगेटिव, कहां रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या उसको इनिशियल वेलोसिटी दिए हो, हाँ, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो इस पे एक ऊपर तरफ फोर्स लगेगा एफ। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा नहीं करेगा। जब यहां पहुंचेगा यानी कि ये जस्ट प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, जब यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कैसा चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन चलेगा ना, तो यहां के बाद ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो पहले क्या होगा कि ये हमारा पहले डिफ्लेक्शन निकलेगा, ये वाला, इसको मान ले हम y1 और इसको मान ले y2। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, y बराबर y1 प्लस y2। y1 का है डिफ्लेक्शन लेट, क्या बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन कवर प्रोजेक्टाइल पाथ। क्यों भाई, इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल में है वो तो कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल में शुरू में कितना वेलोसिटी था, 0 था, लेकिन चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा, तो धीरे धीरे ऊपर का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो ये तो कांस्टेंट है और ऊपर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कैसा पाथ जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों, क्योंकि x भी है और y भी है, y धीरे धीरे बढ़ रहा है और x तो कांस्टेंट है, तो ऊपर जाते जाएगा। लेकिन जैसा यहां पहुंचा इसके बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट जो यहां पे है वही है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका पाथ यानी ऊपर और जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लगना बंद हो गया है। तो जितना आ गया तो उतने रहेगा, सीधे सीधे चला जाएगा। समझना रहे बात, तो निकाल दो यार, कुछ नहीं करना था। चलिए लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, याद है? यस सर। कितना? चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड और अपॉन मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। चलिए बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकाल सकते हो? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस प्लस 80। तो भैया यू तो जीरो है, तो वी वाई कितना हो जाएगा? सीधे सीधे वी लिखूं या वी वाई लिख देता हूं। ये तो जीरो है, प्लस एक जगह पे कितना? ई इंटू ई और अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी। चलिए ये तो हो गया आपका, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ यार कि चलो ये तो वेलोसिटी तुम निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है? सेम है ना? अच्छा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहां पे कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, ऊपर y और ये है यहां x। कंसीडर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, कंसीडर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P कहां पे? x, y पे। तो फॉर x एनी हॉरिजॉन्टल मोशन, क्या लिखेगा? x इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट है जी, तो vx इंटू टी। अच्छा, तो t की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पे, x अपॉन कितना? vx। अच्छा भैया ठीक है। फॉर वर्टिकल मोशन कैसे लिखेगा? फॉर वर्टिकल मोशन तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि u जीरो है y डायरेक्शन में, ठीक है? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ रहने दो, e इंटू ई और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इंटू टी का स्क्वायर। अगर मैं चाहूं इसका इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ, याद है प्रोजेक्टाइल मोशन है? आप लोग 11th में पढ़े होंगे, है ना? और जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो मैं पढ़ाया होगा, है ना? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस कर्व का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो पाथ फॉलो करेगा, लेकिन कहां तक? अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो क्या करोगे? एक्स वाई में आप पुट कर सकते हो, तो टी का मान यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट टी, पुट द वैल्यू किसका? ऑफ टी। तो पुट कर दो भाई टी का वैल्यू इसमें। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ई और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी की जगह पर एक्स वाई वी एक्स का स्क्वायर, एक्स अपॉन वी एक्स का स्क्वायर, है ना? तो क्या आ गया? इसीलिए y इज इक्वल टू ई इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2me इंटू वी एक्स का स्क्वायर। ये आया इक्वेशन किसका? बताओ जल्दी सा। सर इस पाथ का। और ये क्या इक्वेशन आया? सर y डायरेक्शन के वेलोसिटी का। समझ में आ रही बात? अगर तुम्हें यहां पे एग्जिट पॉइंट मान लो E, है ना? अगर वहां पे तुमको निकालना है तो है ना आसान, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, निकाल दो यार, कुछ भी निकाल सकता है। चलो हम एक काम करते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं, ठीक है ना? मिटाओ 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 मिटाओ, है ना? मिटाओ तो हम मिटाओ। अगर मैं तुमको बोलूं क्या क्या कि वेलोसिटी अरे यार चल ही नहीं रहा, है ना? चलो इससे देखते हैं ना, इसी से देखते। वेलोसिटी एट एग्जिट इन वाई डायरेक्शन, जब एग्जिट पॉइंट पे पहुंच गया होगा तो वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा? यानी कि इधर की तरफ होगा वी वाई, इधर की तरफ होगा वी एक्स। तो वी एक्स तो भैया कांस्टेंट है, वी वाई निकाल सकता है। यस सर, वी वाई इज इक्वल टू क्या था? ई इंटू ई और अपॉन एम ई, आई इंटू क्या था? टी था। और टी की वैल्यू कितना? एक्स अपॉन वी एक्स है। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना? ई इंटू ई और अपॉन एम ई, आई इंटू क्या ले सकते हो? एक्स और अपॉन में वी एक्स। एग्जिट पे भैया एक्स की वैल्यू कितनी है यार? इस एक्स हॉरिजॉन्टल का वैल्यू कितना? एल है। तो एट एग्जिट पॉइंट यानी कि ई एक्स इज इक्वल टू कितना? एल है, इसीलिए वी वाई कितना हो गया? अब वाई की वी वेलोसिटी किस पॉइंट पे?
एल पे यानी एग्जिट पे, ई ले लूं, ये वेलोसिटी एट एग्जिट वाई डायरेक्शन में है ना, क्या ई इंटू एक्स की जगह पर कितना है एल और अपॉन में एम ई इंटू वी एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो निकल गया वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, किस पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे। उसके बाद कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। अच्छा ये क्या डिफ्लेक्शन यहां से ऊपर कितना क्या निकाल सकते हैं, यस वाई का इक्वेशन पता है मेरे को है ना, तो निकाल लो, देखो वाई का इक्वेशन पता है, तो डिफ्लेक्शन along y at exit, तो फिर से x की वैल्यू कितनी l ना, तो इसीलिए y1 माने हो ना, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ तो यार सर, e लिखिए इंटू ई लिखिए, x के जगह पर l का स्क्वायर लिखिए और अपॉन नीचे लिखिए सर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू vx का स्क्वायर लिख सकते हो वो, यस सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते थे। क्या y1 निकल गया, हाँ सर। चलिए एक और काम करें हम, क्या और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में घुसे, तो देख तो मान लें कि इसका तो स्ट्रेट लाइन है, क्या एंगल कुछ थीटा मान सकते हैं, तो यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं थीटा, है ना। तो देखो तो स्लोप ऑफ कर्व एट ई, तो क्या होता है tan थीटा इक्वल टू, याद आया कुछ, यस सर कितना dy अपॉन dx, सिंपल है यार, बच्चा जैसा एकदम सो रहा है, तो dy dx निकाल सकता है, यस सर कितना है dy dx इक्वल टू, बताओ। ये तो कांस्टेंट है, e कांस्टेंट 2 कांस्टेंट m e कांस्टेंट vx स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो इसका कितना सर 2 इंटू एक्स, सही है, 2 से 2 गया, कितना है बताओ मेरे को, e इंटू आई इंटू एक्स और अपॉन एम ई इंटू वी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया tan थीटा, किसी भी पॉइंट पे, लेकिन हमें कहां पे निकलना है, e ना, तो x की वैल्यू कितनी l ना, तो इसीलिए tan थीटा कहां पे एट l, कितना लिखेगा एट e, कितना लिखेगा, x की जगह पर कितना रखेगा l ना, रख दो e इंटू ई और अपॉन एम ई इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू कितना l, ये हो गया बाबू क्या चीज, स्लोप, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर तुमसे कोई पूछे कि नहीं वहां पे नहीं चाहिए मुझे तो स्लोप इस P वाले पॉइंट पे चाहिए, जहां पे यहां से डिस्टेंस यहां तक का ये जो है l/2 है, तो x के बराबर कितना रखना है l/2। अगर पूछे कि 1 क्वार्टर में निकालना है यानी l/4 में निकालना है, तो थर्ड क्वार्टर में निकालना है, जिस पॉइंट पे भी पूछे वहां पे x का मान y का मान पुट करो यार, आ जाएगा ये स्लोप, समझना रे बात ना। तो किसी भी जगह पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम इसका इक्वेशन निकाल लिए, ये यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिए v बाई ये, यहाँ पे हम लोग जो है ना कि स्लोप निकाल लिए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना वो निकाल लिए। अब देखो तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इसको बिठाऊं, बिठा दो। अब देखो तो अगर मैं बात करूं कि इन ट्रायंगल tan थीटा को क्या ले सकता है तू लोग, सर ये डिस्टेंस है y2 और अपॉन कहां पे स्क्रीन फिट किया था यहां से d डिस्टेंस पे ना, ये भी कितना हो जाएगा यहां से यहां तक d होगा, तो लिख सकता है तो d tan थीटा अभी निकाले हो ना, कितना है e इंटू ई एल अपॉन एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर, इक्वल क्या लिखेगा y2 और अपॉन क्या लिखेगा d, y2 निकल गया क्या, y2 इक्वल कितना आ गया, इधर निकल गया e इंटू डी और अपॉन एम ई वी एक्स का स्क्वायर आई इंटू एल रहने दो, देखो तो निकल गया y2। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन स्क्रीन क्या हो जाएगा, यहां पे ये स्क्रीन है बाबू, है ना, कहां से, जिस पॉइंट से आप छोड़े थे ना इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को, इस जगह से ऊपर कितना दूर गया होगा, तो y है ना, तो y इसमें y बराबर क्या जाएगा y1 और प्लस में y2 पता है, ले याद ही नहीं है y1 कितना है जल्दी बताओ तो यार, हाँ सर याद है e इंटू ई एल स्क्वायर अपॉन क्या है तो 2 इंटू एम ई इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस y2, सर ये है कितना e इंटू डी और अपॉन एम ई इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू एल, कुछ कॉमन है बता, e कॉमन है, कैपिटल E भी कॉमन है, एक L कॉमन है,
और अपॉन मास कॉमन है, Vx भी कॉमन है, स्क्वायर है ना। यहां पे क्या बचा, एक L बचा रह गया, नीचे 2 बचा रह गया, प्लस में यहाँ पे B बचा रह गया। नहीं, ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या चीज पे, स्क्रीन पे। जो स्क्रीन कितना डिस्टेंस पे है, तो भाई प्लेट के एग्जिट पॉइंट से D डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? हाँ, अगर मैं यहां पे मिटा सकता हूं, अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होगे तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक स्टार लगा पूछता हूं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि V वोल्टेज से अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन को फायर किए होंगे तो एनर्जी जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Q इंटू V होता था ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। ये V वोल्टेज है ना, V क्या है, वोल्टेज है, याद रखिएगा, वेलोसिटी नहीं है, यही नहीं होता एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन बोल सकते हैं कि भाई जो भी एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन में दिया, वो सारा सारा वेलोसिटी में चेंज हुआ, यानी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में ना। तो बोल सकता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या चीज में, काइनेटिक एनर्जी। तो कितना एनर्जी दिया तुम इलेक्ट्रॉन को, E इंटू V दिया, और सारा सारा किस में कन्वर्ट हुआ, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vx का स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ ना। तो तुम बोल सकता है इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vx का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 भेज सकते हो तो क्या जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहिएगा कि यहां पे हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए हैं, आप कोई भी चार्ज पार्टिकल Q को कंसीडर कर सकते हैं। तो जहां जहां E है वहां वहां Q हो जाएगा। तो आप चाहें तो मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन वोल्टेज के टर्म में दिया रहता तो आप क्या कर सकते हैं, M इंटू Vx के स्क्वायर की जगह पर 2EV पुट कर सकते हैं, 2EV पुट कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो जहां जहां आपका M इंटू Vx का स्क्वायर था वहां वहां क्या पुट कर सकते हैं, 2 इंटू E इंटू V। यानी कि ये होता है कब, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम फायर्ड करेंगे किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, तब जिसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V से। ओके, तो हम क्या देखें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो पूरा का पूरा किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ और काइनेमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन अगर आता है तो आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चंस मोशन के रिलेटेड बना सकते हो एडवांस लेवल तक का, ठीक है ना। और ये एडवांस लेवल तक का ही कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने की मेंस और नीट में बहुत कम, मेंस नीट में पार्टिकल आएगा, अगर ये सब आएगा तो एडवांस में आएगा। समझ में आया बात? तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यार मन लगा करके पढ़ते रहो और 11th को रिवाइज में रखो, ठीक है ना। 12th मजेदार है, इजी है, मतलब कि 11th से 12th इजी है, लेकिन कब, जब आप उसका एप्लीकेशन करना जान जाओगे तब, ठीक है ना। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय को बर्बाद नहीं करिए प्लीज। कोई भी जो हमने किया अगर आपको चाहता है, बोलता है कि हम एकदम ये आपको करा देंगे वो करा देंगे ना, नहीं यार प्लीज। सबसे बढ़िया उपाय है हार्ड वर्क विथ कंटिन्यूटी। अगर आपके पास कंटिन्यूटी है, आप हार्ड वर्कर हो और आपके पास अगर एम है तो एकदम बिल्कुल उस पाथ पे चलते जाओ, सक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, रातों रात सफलता नहीं होता है। आसान है मेहनत वालों के लिए है, जो सब इधर उधर भटकते रहते हैं उसके लिए कुछ भी आसान नहीं है। ओके, तो यही कहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।